अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज योर जनरल साइंस बुक। प्लीज़ ओपन योर चैप्टर। हमने कल लैंड पोल्यूशन देखा था, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। आज हमने देखना है सुजेस्ट मेजर्स टू रिड्यूस द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। सुजेस्ट का मतलब होता है तजवीज़ करना। मेजर्स एहतियाती तदाबीर आपने सुजेस्ट करनी है। तजावीज़ जो है ना वो आपने सुजेस्ट करनी है टू रिड्यूस, कम करने के लिए इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। यानी आपने ऐसी तजावीज़ आपने बतानी है जो कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कम कर सकें। तो आप आ जाएं इधर। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन मेजर टू रिड्यूस द पोल्यूशन इन एन इन्वायरमेंट कैन बी रिड्यूस इन मैनी वेज। इन्वायरमेंट के अंदर जो पोल्यूशन मौजूद है उसे कई तरीक़ों से आप जो है वो मेजर कर सकते हैं। नंबर 1, फॉरेस्ट शुड नॉट बी कट डाउन, कि जो जंगलात हैं उन्हें ना काटा जाए। न्यू प्लांट शुड बी प्लांटेड, नए पौधे उगाए जाएं। अनट्रीटेड सीवेज, अनट्रीटेड सीवेज कहते हैं निकासी आब का निज़ाम। यानी आप निकासी आब का निज़ाम यानी आपके घरों में नलके मौजूद हैं, वॉशिंग भी करते हैं आप और बर्तन भी धोते हैं और इसके अलावा मुँह हाथ भी धोते हैं। तो ये सारा का सारा पानी आपकी नालियों में से होता हुआ बड़े नाले में जाता है। फिर बड़े नाले से ये पानी जो है उससे बड़े नाले में और फिर उस नाले से होता हुआ ये पानी जो है दरियाओं वगैरह में चला जाता है। तो अब इस पानी के अंदर अगर हम बड़े-बड़े नाले देखें तो वहाँ पर आपको शॉपिंग बैग भी नज़र आएँगे, कचरा भी नज़र आएगा और चमड़े जो चमड़ा है वो भी आपको नज़र आएगा। तो ये अनट्रीटेड सीवेज है। तो पहले इस सीवेज को जो है यानी ये जो कचरा वगैरह है इसको आप पीछे ही रहने दें और पानी जो है ना वो सिर्फ दरियाओं तक जाए। तो यहाँ पर ये इससे आप पोल्यूशन रोक सकते हैं। तो अनट्रीटेड सीवेज शुड नॉट बी डंप्ड इन द रिवर, कि ऐसा जो पानी है जिसमें कि आलूदगी शामिल हो, जिसमें शॉपिंग बैग शामिल हों, केमिकल्स तो खैर डिज़ोल्व हो जाते हैं और बैग्स शामिल हों या कपड़े शामिल हों या फिर जो है चमड़ा शामिल हो, तो ऐसा जो पानी है वो डायरेक्ट जो है रिवर्स और ओशंस में ना जाए। पहले इसको जो है ट्रीट कर लिया जाए और ये जितना भी गंद है इसे रोक लिया जाए। फिर वो पानी जो है डंप हो जाए इनटू द रिवर एंड ओशन में जाकर गिर जाए। वी शुड नॉट यूज़ द व्हीकल्स, हम ऐसी गाड़ियाँ व्हीकल्स हर तरह की गाड़ी इसमें आ जाएगी, मोटरसाइकिल, बसेस और कैरी डिब्बा और गाड़ी, हर तरह की गाड़ियाँ इसमें आ जाएंगी। वी शुड नॉट यूज़ द व्हीकल्स विच एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट का मतलब होता है खारिज करना, स्मोक। हम ऐसे व्हीकल्स ना इस्तेमाल करें जो कि स्मोक को खारिज करें, धुएँ को खारिज करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी प्रेफर्ड, और ज़्यादातर हम ये करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर्ड करें, तरजीहात पर रखें। ये पोल्यूशन का बायस जो है वो व्हीकल, यानी आजकल हर किसी के पास गाड़ी है। अगर किसी ने पास वाली दुकान से दही भी लेने जाना है तो वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करेगा और दही लेने चला जाएगा। अब जब मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है तो धुआँ फ़िज़ा में जाता है और एनवायरनमेंट को आलूदा कर देता है। इसी तरह अगर एक एरिया में 100 लोग रह रहे हैं और 100 लोग अपनी मोटरसाइकिलों पर ही अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं, अपनी गाड़ियों में काम सर अंजाम दे रहे हैं, तो जो है धुएँ में इज़ाफ़ा होगा। तो यही 100 लोग जो हैं, अगर 2 पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें वहाँ पर चल रही हैं तो ये 100 लोग जिन्होंने सफ़र करना है ये उन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हो जाएँ, तो 2 पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो हैं वो इन 100 लोगों को इनकी मुतलका मंजिल तक पहुँचा देगी। और इस तरह पोल्यूशन जो है, जहाँ पहले 100 मोटरसाइकिलों ने जो धुआँ ऊपर पहुँचाना है, यहाँ 2 बसें पहुँचा रही हैं। तो इस तरह जो है हम पोल्यूशन को रोक सकते हैं। स्मोक फ्रॉम द इंजन्स एंड फैक्ट्रीज शुड बी फ़िल्टर्ड। स्मोक फ्रॉम द इंजन्स एंड फैक्ट्रीज, यानी इंजन के अंदर जो है, अब आपने अक्सर जो है सुना होगा कि 2 स्ट्रोक रिक्शे पे बैन हो रहा है। तो रिक्शे पे बैन क्यों हो रहा है? क्यों? इस वजह से हो रहा है, यहाँ पर जो इंजन है वो 2 स्ट्रोक है और इसके बजाय जो है नया रिक्शा लिया जाए जो कि 4 स्ट्रोक है। तो 2 स्ट्रोक जो है वो जब इंजन में ईंधन चलता है तो ईंधन से हर तरह का जो धुआँ है ना वो ऊपर चला जाता है, फ़िज़ा में शामिल हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ऐसा जो है वो जो 4 स्ट्रोक है वो जो केमिकल अंदर पैदा होंगे उनको वो दूसरे केमिकल्स में चेंज कर देगा और जब वो बाहर फ़िज़ा में निकलेंगे तो फ़िज़ा में जो है वो आलूदगी का बायस नहीं बनेंगे।
तो स्मोक फ्रॉम द इंजन एंड द फैक्ट्रीज शुड बी फिल्टर्ड, के पहले स्मोक निकलने वाले धुएं को जो है वो फिल्टर कर लिया जाए। गवर्नमेंट शुड यूज सेफ मेथड टू ट्रीट डोमेस्टिक सीवेज एंड वेस्ट ऑफ फैक्ट्रीज। गवर्नमेंट इस तरह के इंतजाम करे कि जो घरों से निकलने वाला फुजला है या जो गंदा मवाद है और वेस्ट ऑफ फैक्ट्रीज जो है इनको ठिकाने लगाने का सही बंदोबस्त करे। द थिंग्स डेट कैन बी रिड्यूस शुड नॉट थ्रोन अवे, द थिंग्स डेट कैन बी री यूज, ऐसी तमाम अशिया जो कि री यूज हो सकती हों शुड नॉट बी थ्रोन अवे, उन्हें नहीं फेंकना चाहिए। पेस्टिसाइड शुड बी अवॉइडेड। पेस्टिसाइड कहते हैं कि जो फसलें आपकी होती हैं उन पर जो दवाइयाँ छिड़की जाती हैं उन्हें पेस्टिसाइड कहते हैं। तो पेस्टिसाइड शुड बी अवॉइडेड, ज़्यादातर कोशिश की जाए कि पेस्टिसाइड जो है वो ना फेंके जाए, ना उनका स्प्रे किया जाए। लाउड प्रेशर हॉर्न्स शुड बी अवॉइडेड। लाउड प्रेशर हॉर्न्स यानी कि जो है बहुत ज़्यादा हॉर्न जो कि कानों को भी जो है बुरे लगें, उनसे भी बचा जाए। म्यूज़िक शुड नॉट बी लिसन इन हाई वॉल्यूम। और म्यूज़िक, बाद लोगों को म्यूज़िक का शौक़ होता है, वो अपना शौक़ इस तरह पूरा करते हैं कि आवाज़ बुलंद खुद भी सुनते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं। तो कई जो घरों में जो है हार्ट पेशेंट भी होते हैं, कई ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें ये आवाज़ बुरी महसूस हो रही होती है, तो इस चीज़ से भी जो है वो बचा जाए। तो ये टोटल 9 पॉइंट्स हैं। आपने 7 पॉइंट कौन से भी 7 पॉइंट जो है आपने अपनी कॉपी पर भी लिखने हैं और आपने इन्हें आपने याद भी करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।